नमस्कार साथियों। भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रही, जो आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं में से एक, जो कांकरोच जनता पार्टी और भारत सरकार के बीच एक विध्वंस की लड़ाई चल रही थी। चर्चा जेपी नड्डा, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है, जेपी नड्डा, और जो है कांकरोच जनता पार्टी के ये दोनों प्रवक्ता है, जिनके बीच में, दोनों के बीच में जो है बात छिड़ी, और तीन मुख्य स्तंभों के बीच में बातचीत चल रही थी। बातचीत का मुख्य अंश ये रहा, पहला जो है किस तरीके से हम इस पूरे संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे, और किस तरीके से इस पूरे, देखिए मीटिंग के दौरान ये निष्कर्ष निकला है कि जेपी नड्डा ने जो है इस बात को प्रस्ताव दिया है कि हम जो है किसी भी हालत में जो है संवैधानिक मांगों को लेकर सोनम वांगचुक के आंदोलन को, जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन, दूसरा जनता का हुजूम, और किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन का समर्थन, और तीसरा भारत में धरना देने और प्रदर्शन करने के संवैधानिक कानून प्रावधान को पूरी तरीके से उन्होंने स्वीकारा। और उन्होंने यह बात रखी कि जो है भारत के इतिहास में कि ये रिजाइन होने वाले ये जो शिक्षा मंत्री हैं आपके जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका किसी भी स्तर में पहली बार मोदी सरकार में पहले कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो इस्तीफा देंगे, ऐसा उनकी मांगों को माना गया है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार अपने तरीके से चलती है और सरकार बहुत जल्दी अपने विचारों को आसानी से बदल देती है। सबसे बड़ी बात, जो मुख्य मुद्दा है, जो आपको हम मुख्य तरीके से बताने जा रहे हैं, भारत के इतिहास में, चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की असली पहचान केवल चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि सरकार की नीतियों से असहमत होना, अपनी मांगे रखना और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना भी होता है। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करना और कराना दोनों, हाल ही में सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर जो अनशन हुआ, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में इन्हीं के लिए कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी, जिस तरीके से नीट पेपर लीक, ये 2012, फिर उसके बाद 17, फिर 19, और फिर 23, 24, 25, 26, हर साल इस तरीके के जो है नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसके समर्थन पे जो जन सैलाब उमड़ा, पूरा देश इनके साथ जुड़ा, कांकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के साथ पूरा देश रहा। तो उसका मुख्य आधार क्या है, कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पूरे गुणागणित को हम लोग समझेंगे। और पूरी तरीके से यह सवाल उठता है कि संविधान हमें विरोध करने का अधिकार कहाँ देता है और कहाँ तक देता है। भारतीय संविधान का भाग 3 हमें यह अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) आर्टिकल जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल जो है 19 का 1(a) ये आपको ताकत देता है, आर्टिकल 19(1)(a) का, कि आप कहीं भी किसी भी स्तर पे आप जो है संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात लिखने, शांतिपूर्ण अनशन के लिए असंतोष जताने की आपके पास आजादी है, ऐसा आपने को संविधान ने ताकत दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 19(1)(b), फिर आपके पास आर्टिकल जो है 19(1), इसका एक ऑप्शन आर्टिकल है बी, ठीक है। तो 19(1)(b) में यह कहा गया है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार है। यह प्रावधान नागरिकों को जनसभाएं करने, मार्च निकालने, धरना आयोजित करने की आपको अनुमति दी जाती है। अब ये अधिकार जो सीमित है, सरकारें किस तरीके से इस पे काम करती हैं, सरकारों का क्या विचार रहा है, सरकारें देखिए किस तरीके से अपने अधिकार के लिए आपको, किस तरीके से संसद में मार्च के दौरान ये गवर्नमेंट जो है किस तरीके से आम नागरिकों को, या जो बच्चे जो वहां पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके साथ ये अभद्रता, उनके साथ इस तरीके के जो कार्यक्रम संपन्न कराए गए हैं, वो पूरे प्रोजेक्ट को जो है दिखाया गया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि संविधानिक जो अधिकार मिला है, संविधान में जो आपको अधिकार दिए गए हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट को असीमित तरीके से संविधान का अनुच्छेद 19(2) सरकार और प्रशासन को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी आधार पर रोक लगा सकता है। लेकिन मामला यह है कि क्या देश की प्रभुता और अखंडता इस तरीके से बनाए रखने की सरकार को जरूरत है, या देश के राज्य की सुरक्षा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट में आप देख पाएंगे कि कहां से कहां तक इस पूरे कार्यक्रम को चलाया गया। और जो सार्वजनिक व्यवस्था, जो मूल मुद्दा है सार्वजनिक व्यवस्था का, मीडिया का हाल देश में देख ही रहे हैं किस तरीके से है, देश की स्थिति एकदम लगभग मामला खत्म की स्थिति में बना हुआ है। आप विरोध कर सकते हैं, विरोध का अधिकार है, आपको संवैधानिक ताकत दिया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में यह आपको व्यवस्था है कि आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े होकर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आम जनता का जीवन या शांति व्यवस्था ठप नहीं होनी चाहिए, यह मुख्य विषय होना चाहिए। अब देखिए मुख्य विशेषता है कानून और व्यवस्था का। तो कानून व्यवस्था देखिए, ये है आपके देश की कानून व्यवस्था। ये देखिए, ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं, ये आपके कानून व्यवस्था की रखवाली कर रहे हैं। यही मुख्य कानून व्यवस्था ये लोग रखते हैं, और ये आज से नहीं, 1947 से यही लोग कानून व्यवस्था देख रहे हैं। और जब से ये लोग कानून व्यवस्था देखना शुरू किए हैं, एकदम वहां पे जो है देख रहे हैं, ये आपके कानून व्यवस्था का सबूत है। इस आदमी को देखिए फोड़ फाड़ के एकदम जो है जिंदा लाश बना देने की कोशिश की जा रही है। तो ये है अपने लोकतंत्र की स्थिति, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये प्रमाण है, जिसको आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी, इसका ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ये गुजरात के हैं, इनका बेटा जो है इस नीट पेपर में आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है, इसी नीट पेपर में तो ये आए हुए थे, ठीक है। ये मुख्य व्यक्ति यही है, जिनके जो है इनका बेटा जो है
नीट पेपर में आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद एक आदमी ये है जो भगत सिंह के रूप में निकला हुआ है, देख रहे हैं इसको मार के बेचारे को एकदम जो है। तो ये दूसरा जो है हिटलर शाही आप देख रहे हैं। हिटलर का भी एक समय था, जर्मनी से गया तो कोई पूछा नहीं, आज तक कुत्ते की मौत मारे गए। वही है जंतर मंतर की ये कहानी। वर्ष 2018 से कहानी चली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नियम भी दिए थे। पहला या पूर्ण प्रतिबंधित, पहला पूर्ण नियम स्पष्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि लोकतंत्र विरोधी कोई भी ताकत लोकतंत्र के लिए जो है आप शांतिपूर्ण धरना, तो ये तो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, जंतर मंतर पे इनको अधिकार मिला हुआ है, किसी भी तरीके से ये अपना लोकतंत्र का विरोध कर सकते हैं, अपने चुनी हुई सरकारों का भी विरोध कर सकते हैं। दूसरा, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए स्थान और संख्या सीमित है, तो पुलिस की अनुमति अनिवार्य होती है। पुलिस की इन्होंने अनुमति ली, पुलिस ने इनको गाइडलाइन भी दी, सब कुछ जब था, तो फिर इस व्यक्ति को जो ये मारा गया किस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके को दौड़ा दौड़ा के मीडिया से लेके हर तरीके को, पीछे वाले को देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी किस तरीके से इसको दौड़ा के अब यहाँ पे जो है ये देखिए। तो ये पूरी जो कहानी, घायलों का हाल चाल लेने के लिए जो है ये पूरी घटना जो है पहुंचे हैं लोग। और इस तरीके से जो प्रोजेक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, अधिकारों की व्यवस्था का गेम है पूरा कि अगर आपको अधिकार दिया गया है तो अधिकार क्यों दिया गया है, और अधिकार दिया गया है तो किस तरीके से दिया गया है, मुख्य विषय ये है। तो अब जीवन में समझना यह है कि अगर आप अदालत में जाते हैं, अदालत ने भी इस पूर्ण रूप से समर्थन किया है कि अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आधी रात को बल प्रयोग करते हैं तो यह असंवैधानिक है। तो जब असंवैधानिक है तो ये पूरा केस, और ये शाहीन बाग वाला जो केस था 2020 में, वहां से पूरा निर्णय आया था कि आप किसी भी तरीके से ऐसा काम नहीं कर सकते। और अदालत ने साफ किया कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। तो हम इस पूरे विश्लेषण में यह सार निकलता है कि नागरिक को अपने अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा पूरी तरीके से जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में। और देखिए, आप समझते हैं कि दिल्ली पुलिस, ये जो दिल्ली पुलिस है, ये देखिए किस तरीके से, ये उसके हेड है, ठीक है, राजीव रंजन जी जो है, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक है वहां के, इन्होंने जो है बयान जारी करके इस तरीके का, देखिए क्या है ना कि अधिकारी भी किसके अंडर है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो आदेश देगा, और आपको पता है कि देश दो ही लोगों से चलता है, दो लोग आए हैं गुजरात से, वही अपने तरीके से उस पूरे सिस्टम को बैठाते हैं, उन्हीं को हिंसा अराजकता जो भी अपना फैलाना चाहते हैं देश में फैलाए। लेकिन सोनम वांगचुक का आंदोलन हो या कांग्रेस जनता पार्टी का हो, जनता का कोई भी हुजूम, जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में है, जब तक उसकी आवाज को सुनना और संरक्षण देना हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, तब तक यह देश इसी आधार पे, इसी तरीके से, जरूर शांतिपूर्ण तरीके से तो ना सही, लेकिन किसी भी तरीके से हम अपने विरोध को प्रकट करते रहेंगे। यह पूरे लिए देश के लिए, पूरे देश के लिए शर्मसार वाली स्थिति रहेगी किस तरीके से। अब देखिए आपकी ये जो घटना दिखाई गई है, इस घटना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, ये देखिए यहाँ से ब्रूटल जो पूरी तरीके से मारा गया है, एक आम तरीके से देख रहे हैं ना, संसद भवन के पास में पूरी घटना हुई थी। और ये प्रियंका गांधी का ट्वीट जो है, अंकित महंग ने प्रियंका गांधी का ट्वीट को रिट्वीट किया है, मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को। और ये जो है प्रियंका गांधी जी हैं जो सांसद हैं जम्मू, वहां से केरल से, उन्होंने अपने विचार दिए। अब देखिए, ये जो देश के मुख्य विपक्ष पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये है खड़गे जी, इनका बयान आया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, ये नेता विपक्ष है जो है। और ये मुख्य बात यह है कि राज्यसभा में विपक्ष के मुख्य नेता भी है, विपक्ष के राज्यसभा में विपक्ष के मुख्य नेता कौन है, तो ये खड़गे जी है। अब मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय यह है कि अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, अगर भारतीय राजनीति में आप कभी भी मुड़ के वापस देखेंगे तो भारतीय राजनीति में जो निष्कर्ष निकला वो हमेशा आंदोलन से निकला है। चाहे वो महात्मा गांधी का रहा हो, चाहे वो नेहरू जी का रहा हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा हो, या फिर आप भगत सिंह को देखेंगे, उसके नीचे की एक पूरी श्रृंखला है जहां से आप जयप्रकाश नारायण को देख सकते हैं, राम मनोहर लोहिया को देख सकते हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े आंदोलनकारी हुए, जो कांसीराम तक नीचे स्थिति में आप देखेंगे तो कांसीराम जी ने ही बहुत बड़ा आंदोलन। तो ऐसे जो महान पुरुष हुए, उन्होंने किस तरीके से देश की आजादी में अपना योगदान दिया। इसी आजादी के लिए और मुख्य उसका आधार क्या था, मुख्य आधार था आंदोलन, ठीक है, मुख्य आधार क्या था, आंदोलन। तो जब भी देश में ऐसी स्थिति आई है, जब भी देश आपको लगे कि देश जो है सिर्फ खोखला होता जा रहा है या सिर्फ खा पी के ये लोग देश को साफ कर देंगे, तो आप अपनी आवाज को देश के सामने रखें। कहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने दबने की। है ये क्या है, जो आया है सो जाएगा ही, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचा ही क्या है, आपके पास खोने के लिए कुछ खास है नहीं, ठीक है, जो है वो भी चला जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात के साथ आपको, क्योंकि मुश्किल इस बात का है कि देश तो जिंदा रहना चाहिए, देश ही अगर नहीं है, तो अगर देश में इस तरीके की स्थिति प्रकट हो रही है तो आप समझिए कि ये देश के लिए अपने आप में मुख्य रूप से खतरा है। समस्या इस बात का नहीं है, समस्या इस बात का है कि अगर देश में जिस प्रकार से महापुरुषों की आजादी में, जिस प्रकार से महापुरुषों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वह पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से इन्होंने एक झटके में सबको खत्म कर दिया।
अब इस पूरे कहानी को अगर आप समझेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे संसद भवन में, ये संसद भवन की सीन है, जो अभी आंदोलनकारी जो थे वो संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की और वहां से देखिए ये किस तरीके से मिसाइल लेके, पूरी तरीके से गन मशीन लेके खड़े हैं भाई साहब। ये जो भाई साहब है पूरी तरीके से गन मशीन लेके खड़े हुए हैं, जैसे देश के नागरिक नहीं। संसद भवन जो है ये मोदी जी का है, ऐसा नहीं है। संसद भवन तो सबका है, पूरे देश का पैसा जाता है, ऐसा नहीं लगेगा। आप समझिए कि एक आम आदमी, आम टैक्स से ये पूरा देश संचालित होता है। हर आदमी टैक्स देता है, समोसे भी अगर आप खा रहे हैं तो उसका भी टैक्स पहुंचता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इसके आगे का है। देख रहे हैं ये, इस आदमी को देखिए ना, ये इनकी भी गलती नहीं है, तो हमारे आपके घर के ही लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये देखिए, ये अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पे। मुख्य विषय तो ये एक बार जो है जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे। ये देखिए जो भारत का संविधान है, जिसकी जीत हुई, जिस तरीके से बातों को मनवाया गया, जिस तरीके से बातें मानी गई, और ये काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके जी हैं, जो उसके राष्ट्रीय जो है मुख्य संचेतक भी हैं, ठीक है। तो ये लेके आए हुए हैं, ये तब की सीन है। तो जो मुख्य विषय ये है कि जो 3 मांगे थी, जो मुख्य मांगे थी, उसको जो है मानी गई सरकार के द्वारा, और सरकार ने उसका अपना समर्थन भी दिया। अब किस वक्तव्य के साथ, किस दृष्टिकोण के साथ यह पूरा प्रोग्राम निकल के आएगा, वो पूरा दृष्टिकोण आपके सामने तक पहुंचा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट जिस तरीके से, देखिए जब भी समय आता है, चूंकि इनके पास इतना काबिलियत है कि कभी भी समय और वक्त और को मोड़ देते हैं। ये वक्त और रुख दोनों को मोड़ने की क्षमता है। लेकिन मसला ये है कि वक्त को तब मोड़ते हैं, वक्त और रुख को तब मोड़ते हैं जब बहुत सारा नुकसान हो जाता है। किसान आंदोलन में अरबों खरबों का नुकसान हुआ था। उसके अलावा 700-800 किसान मारे गए थे। फिर आए एक दिन शाम को 8 बजे और माफी मांग के निकल लिए। तो ये बड़ा आसान होता है। लेकिन मसला ये है कि जब सब कुछ खो जा रहा है, तब अगर आप जागरूक हो रहे हैं, तब आप अगर सचेतक में आ रहे हैं, तब अगर आप दुनिया के सामने प्रकट हो रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप सही दिशा में है। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में नहीं है, क्योंकि अगर आप सही दिशा में होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज देश के युवा को देखना पड़ रहा है। आप सोचिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, देश में रोजगार नहीं है, देश में रोजगार की स्थिति के कुछ अता पता नहीं है। अगर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है। ये कौन सुनेगा, कौन समझेगा और कौन देखेगा? इसके जिम्मेदार तो यही है। भाई ये नहीं होते तो हमको आप सत्ता में बैठा दीजिए, हम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इस तरीके से कब तक चलेगा? मुख्य मुद्दा तो यही कि चलेगा कब तक, है ना। तो ये मेन सिस्टम का जो करप्शन है ना, वो इतना हाई लेवल पे जाता है कि ये सब चीजों को जो है देख रहे हैं, बस बड़ी बड़ी बातें चाहे जितनी करा लो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, फलाना ढेमाका कर करके आराम से सत्ता पा जाते हैं व्यक्ति लोग, और उसके बाद जो है उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। खैर वहां तक की बातें थी। आप आर्टिकल को समझे हैं, संवैधानिक स्थिति को समझ रहे हैं, और संविधान में किस तरीके से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, इसको हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 1A 1B जो पूरी तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूरी चीजों को आप समझे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।